ये हम लोग ना कई बार बहुत सार्कास्टिकली बोलते हैं इस चीज को, बट आई एम नॉट जोकिंग। आप बाकी सिटीज से कंपेयर करो, चंडीगढ़ के टाइम पे दो सिटीज और बनी थी, ब्रासीलिया एंड कैनबरा। तो हमारे आर्टिफिशियल सर्कल्स में बहुत डिस्कशन होती है इस बात की, लाइक कि वर वी एबल टू प्रिजर्व इट और नॉट। मेनी अदर सिटीज हैव नॉट बीन एबल टू डू दिस। ये जो बीमारी हमको लग गई है ना कि हमको तो चंडीगढ़ को दुबई बनाना है, हमको चंडीगढ़ को कुछ और शहर बनाना है। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, और वो हमारे खाने में भी आ रहा है, हमारे पहनावे में भी आ रहा है। लेक के बारे में लोगों को पता ही नहीं बनाई क्यों। इट इज अ मैन मेड लेक, मोस्ट पीपल डोंट इवन नो इट्स अ मैन मेड लेक, कि ये पूरा बंजर था यहाँ पे। जी। एक छोटा सा डिप्रेशन था जहाँ पे कभी कभी मानसून का पानी इकट्ठा हो जाता था। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय शो लाइफ आजकल विद तरुण। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। पिछले एपिसोड में मैं बात कर रहा था दीपिका गांधी जी से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में। तो आइए अपनी बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं दीपिका जी के साथ। दीपिका जी, आपका जब मैं आपकी थोड़ी सी बायो पढ़ रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि आपने सुखना लेक पे भी वहाँ पे कोई रिस्ट्रक्चरिंग करी है या कुछ काम किया है उसकी खूबसूरती को या म्यूजियम को प्रमोट करने के लिए, नहीं नहीं, बढ़ाने के लिए। उसमें क्या था कि इसमें एक पंप हाउस है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, एक जी। 12 फुट डायमीटर का स्ट्रक्चर है, हम्म। जिसको पंप हाउस बोलते हैं लोग, एंड अनफॉर्चुनेटली लोग सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि लोग वो रैंप से ऊपर चढ़ के दे यूज्ड टू कमिट सुसाइड फ्रॉम देयर। सो अनफॉर्चुनेटली इट इज कॉल्ड अ सुसाइड पॉइंट, बट आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स कि लोग रियलाइज नहीं करते। वहां पे एक पंप की जरूरत थी, जो वहां से पानी पंप करके, लेक में से पानी पंप करके, जो पीछे गोल्फ कोर्स वगैरह है वहां हम्म। तक पानी जाता था, जो अच्छा। आगे वाला एरिया वहां के गार्डन्स वगैरह को डेवलप करने के लिए। दैट वाज कॉल्ड अ पंप हाउस। उसमें अभी भी नीचे मशीन वगैरह का प्रोविजन है। ओके। इट गोज ऑल द वे डाउन, काफी नीचे जाता है वो। और हम्म। ऊपर उसमें एक बहुत सुंदर एक रैंप है उसकी छत तक जाने के लिए, विच वॉज लाइक अ राइट। वॉच टावर, कि वॉच टावर की कोई सब कुछ ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहना थी। हम्म। और वो पिछले बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था, एंड आई हैड रेड कि इट वाज लाइक अ स्मॉल रूम इनसाइड और व्हाटएवर। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक इंटरप्रिटेशन सेंटर यहाँ पे बना है। लेक के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, हाँ। लाइक अदर थिंग, पीपल डोंट नो कि लेक की कहानी क्या है, लेक बनाई क्यों। इट इज अ मैन मेड लेक, मोस्ट पीपल डोंट इवन नो इट्स अ मैन मेड लेक, कि ये पूरा बंजर था यहाँ पे। जी। एक छोटा सा डिप्रेशन था जहाँ पे कभी कभी मानसून का पानी इकट्ठा हो जाता था। जी। तो ये सुखना डैम है, इट्स एक्चुअली नॉट सुखना लेक, इट वाज कॉल्ड द सुखना बराज और द जी। सुखना डैम। जी। अब बिल्कुल पीछे जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है सुखना बराज, जी। जी। क्योंकि जी। सुखना जो था उसकी फ्लडिंग हो जाती थी मानसून में। हम्म। तो उसका पानी रोक के डाइवर्ट करने के लिए था, कि पूरा शहर में ना आ जाए। तो आप अभी पढ़ते हैं ना कि लेक का पानी बढ़ गया तो बराज को खोलना पड़ा। जी। तो इट वाज एक्चुअली अ टेक्निकल रिक्वायरमेंट, इट वाज अ टेक्निकल हाँ। रिक्वायरमेंट कि हमको इस पानी को कंट्रोल करना है। प्लस जो हमारे पहले चीफ इंजीनियर थे पीएल वर्मा, उनको ये था कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहेगा इससे अच्छा। शहर के लिए। अगर हम ऐसा कोई एक वाटर बॉडी बनाते हैं, कि वो सुखना चो तो बह रही है साइड से शहर के, पर हम्म। एक अगर ऐसे वाटर बॉडी होगा तो उसमें वो पानी कलेक्ट हो जाएगा, विच वी कैन यूज फॉर। इतने बड़े बड़े गार्डन्स को पानी देना भी आसान नहीं है ना। जी। जी। वेर डू गेट द वाटर फॉर दैट? सो ग्राउंड जी। वाटर रिचार्ज रहेगा तो जो आपके पंप्स हैं वो दिल वर्क बेटर, जो बोरिंग जी। वेल वगैरह आपके दिल वर्क बेटर। इट वाज अ टेक्निकल थिंग, एंड व्हेन ही शेयर्ड इट विद कबूजिया, उसने देखा ये तो बहुत अच्छी सेटिंग है, हम्म। हम्म। कि हम्म। बिल्कुल पीछे माउंटेन्स हैं और हम्म। यहाँ पानी की एक वाटर बॉडी आएगी। एंड देन ही राइट्स अबाउट कि जो इंडियन एसोसिएशन विद वाटर है, हम्म। इंडिया के हर गांव में आप देखो, हमारी सारी रिलीजियस प्लेसेस, हर गांव में एक एक वो जरूर होगा, एक वाटर वाटर बॉडी पाउंड। जरूर होगा। हम्म। छोटा बड़ा एक पॉन्ड यस। होगा या कुछ भी होगा, वाटर बॉडी जरूर होती है। घर में तो ही मंदिर में सब कि हाँ मंदिर में पूजा, घर में भी पूजा करते हैं तो एक लोटा, एक जल एग्जैक्टली। का बर्तन तो होगा। पानी हमारे कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हाँ। ऋग्वेदा में लिखा है कि वाटर इज द गिवर ऑफ लाइफ। हाँ। बट मोर देन दैट इट इज अ सोशियो कल्चरल थिंग। राइट। हमारी पूजाएं, हमारे सब कुछ, बहुत सारी चीजें पानी के आसपास होती है, इट्स अ और वो भी सिंबल ऑफ लार्ज वाटर रीबर्थ, बॉडी। सो या हाँ, एब्सोल्युटली। नहीं मतलब इवन हमारी रिचुअल्स की कल्चरल, हमारे कई हम्म। इवेंट्स ना, जैसे छठ पूजा होती है, उसके लिए जी। भी उनको जी। 42 का लेक बनाना पड़ा। तो राइट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन, तो कबूजे रियलाइज किया दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, हम्म। एंड देन ही गेव इट दैट एस्थेटिक थिंग ऑफ बिकम मेकिंग इट अ लेक, कि उसका प्रोमेनाड डिजाइन किया गया, उसकी वो इवन जो उसकी वॉल है जो स्टोन की बनाई गई है वो डिजाइन की गई, स्टेप्स डिजाइन किए गए नीचे आने के लिए, उसकी लैंडस्केपिंग कैसे होगी। तो देयर इज अ होल स्टोरी बिहाइंड इट विच हाँ। पीपल डोंट नो। तो राइट। आई सेड कि व्हाई नॉट मेक अ इंटरप्रिटेशन सेंटर ओवर देयर। तो उस पंप हाउस में, छोटे से पंप हाउस में 12 फुट की एक जगह है सिर्फ, जी। तो उसमें देन आई मेड दिस लिटिल इंटरप्रिटेशन सेंटर काइंड ऑफ थिंग व्हिच वी जी। कॉल द सुखना गैलरी। सुखना गैलरी बना दिया आपने उसको, और वो कुछ नहीं था पहले। उसमें सामान पड़ा हुआ था पुराना, वो माली वाली का और ये सब वो सब। पहले उसको रिस्टोर किया गया, उसकी लाइट वेट, उसमें स्काईलाइट है, बहुत ही सुंदर स्काईलाइट है ऊपर एक, वो वाह। बंद पड़ी थी, उसको बंद किया था, उसको खुलवाया।
उसको फिर ठीक करवाया एंड तो अब इट्स वर्किंग वेल। ऑसम, थैंक यू फॉर दैट। और दीपिका जी, तो ऐसे और भी कोई बिल्डिंग है, पुरानी जगह है जिसको आपने रिवाइव किया हो? एक कबूजा सेंटर में ही एक सेंटर में एक जो उसके दो विंग्स हैं, वो जो बिल्डिंग है इट्स लाइक टू विंग्स विद अ पोर्च काइंड ऑफ थिंग। तो एक विंग में तो एक्चुअली कबूजा सेंटर चल रहा था। जी। दूसरा विंग बिल्कुल अगेन खराब पड़ा था, बिल्कुल उसकी तोड़ा फोड़ी हालत, बिल्कुल उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से, पब्लिक हेल्थ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड ये सब वो सब। वो इट वाज द बिल्डिंग जहाँ पे कबूजे की टीम ने काम किया था। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग्स टू बी मेड इन चंडीगढ़, जो अब ल कबूजा सेंटर बोलते हैं सेक्टर 19 में। तो उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है एंड इट इज एक्चुअली, अगर आप देखोगे उसको, जो हम लोग अब बोलते हैं ना लो कॉस्ट बिल्डिंग, सस्टेनेबल बिल्डिंग, लाइट वेंटिलेशन, जो भी हम बोलते हैं, जी। वो सारा कुछ उस बिल्डिंग के अंदर है। अब वो अगेन वो जॉनर ने डिजाइन किया था। हम्म। तो उस बिल्डिंग का जो एक सेकेंड विंग था वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, वो खंडर पड़ा हुआ था। हम्म। तो उसको मैंने फिर रिस्टोर किया था और उसको रिस्टोर किया। उसमें फिर सुवेनियर शॉप वगैरह थी, उसमें फिर ओपन हैंड स्टूडियो जो है ललित कला अकेडमी का, वो हम लोगों ने वहां पे सिचुएट किया, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर आर द सेम थिंग्स। लाइक कबूजे वाज एन आर्टिस्ट एंड एन आर्किटेक्ट। तो वहां पे अब आर्टिस्ट की वर्कशॉप्स हो रही है, ललित कला अकेडमी के ओपन हैंड स्टूडियोज हैं, पीपल कैन टेक द स्पेस ऑन रेंट एंड कैन वर्क ओवर देयर, दे हैव प्रिंट मेकिंग वर्कशॉप्स और व्हाटएवर। तो उसको रिस्टोर किया। और साथ में ही ना उसमें एक स्ट्रक्चर था जो कैंटीन की तरह यूज होता था बहुत साल पहले, हाँ। और वो तो बहुत ही बुरी हालत में था। उसको पूरा बंद करके उस पे झाड़ियां वाड़ियां चढ़ी हुई, मतलब रियली बैड सिचुएशन। तो फिर वो कैंटीन को रिस्टोर किया फिर, हाँ। उसकी पुराने उसको सारा क्लीन करके उसको, वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल सा लाइक ब्रिक का स्ट्रक्चर, अगर आप कभी जाकर देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। हम्म। उसको रिस्टोर किया फिर। अब वहां पे नाउ देयर इज क्वाइट अ गुड कैफे नाउ गोइंग ऑन ओवर देयर। तो पूरे कैंपस को सॉर्ट ऑफ एक वो करने के लिए तो ये दोनों काम भी। क्या बात है, ऑसम ऑसम। नॉर्मली हम सबको ला कर्बूजियर के बारे में तो बहुत कुछ पता है, पर जो प्योर जान रहे हैं उनके बारे में शायद वी हार्डली नो एनीथिंग अबाउट। उनका भी कुछ है यहाँ पे, कोई रोल है उनका भी चंडीगढ़ को लेके? बहुत ज्यादा, अच्छा। मोर देन वी नो एंड मोर देन वी अप्रिशिएट। इनफैक्ट वी, बिना जानते हुए भी हम लोग जॉनरे के काम में ज्यादा हमने अपनी लाइफ बिताई होगी या देखा होगा या विजिट किया होगा, जितना कि कबूजर के काम पे नहीं किया होगा। कबूजर का जो मेन रोल था चंडीगढ़ में, वो मास्टर प्लान बनाना था। ऑफ कोर्स जो मास्टर प्लान का पूरा प्लानिंग था कि सेक्टर्स होंगे और रोड्स कैसी होंगी, राउंड अबाउट्स होंगे, लैंडस्केपिंग कैसी होगी, वो मोटा मोटा सारा कबूजर का ही था आइडिया। और इवन कैपिटल कॉम्प्लेक्स की सारी बिल्डिंग्स जो है वो कबूजर ने की है। उसके हाँ। अलावा हाँ, वो सारा कबूजर का था। एक्चुअली था अरेंजमेंट क्या था कि कबूजर वाज देयर और उसके बाद तीन और आर्किटेक्ट थे। हम्म। एक जेन ड्रू एंड मैक्सवेल फ्राई हस्बैंड वाइफ थे, ब्रिटिश कपल थे वो लोग, आर्किटेक्ट्स वो लोग थे। एंड पियर जॉनरे कबूजर के कजन थे, वो अच्छा। भी इस टीम का पार्ट थे। तो देवर थ्री आर्किटेक्ट्स एंड कबूजर को आर्किटेक्चरल एडवाइजर के नाम से उन्होंने रखा था यहाँ पे। तो ही वाज द लीडर ऑफ द टीम बट द अदर पीपल वर डूइंग देयर ओन थिंग्स। हाँ। पियर जॉनरे का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 साल का था। उसकी पेरिस में अपनी अच्छी प्रैक्टिस थी, ही वाज डूइंग प्रीटी वेल। वहां पे भी वो फर्नीचर डिजाइन करते थे, बिल्डिंग डिजाइन करते थे, वेरी वेल नोन, वेरी रिस्पेक्टेड। पर जब वो यहाँ पे आए तो वो 3 साल के बियॉन्ड भी यहाँ पे रुके, बिकॉज उनको रियलाइज हुआ कि अभी यहाँ की जो इंडियन टीम है वो इतनी ट्रेन नहीं हुई है कि वो इस काम को आगे ले जा पाए। एक होता है ड्राइंगें बनाना, एक होता है उन ड्राइंग्स को एग्जीक्यूट करवाना, उनको डिटेल करना। और कई बिल्डिंग्स तो आई ही नहीं थी, बनी ही नहीं थी, सेक्टर्स डेवलप नहीं हुए थे, पब्लिक बिल्डिंग्स नहीं बनी थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स नहीं बनी थी। तो उन्होंने इसलिए उन्होंने काफी यहाँ पे काम किया। वो 15 साल यहाँ पे, तो वो हाँ। 1950 में आए थे और 1965 में गए हैं यहाँ तीन से। साल के लिए आए थे और 15 साल लगा कर गए। हाँ, एंड ही ऑलमोस्ट बिकेम एन इंडियन, मतलब वो पूरा इंडियन ही बन गए। तो ये जो जॉनरे म्यूजियम है, ये वो घर है जहाँ पे वो 11 साल के लिए यहीं पे रहते, इस घर में ही रहते। तो ये उस घर की सिग्निफिकेंस है, ही हाँ। डिजाइन दीज हाउसेस एंड ही लिव्ड इन दीज हाउसेस। और आप जॉनरे म्यूजियम में अगर जाएंगे, आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो एक्चुअली जॉनरे का है। लोगों को पता भी नहीं है, लोग सब कुछ, इवन जो फर्नीचर है, आपको हैरानी होगी कि कबूजियर ने कोई फर्नीचर डिजाइन नहीं किया चंडीगढ़ में। ये अच्छा। सारा का सारा फर्नीचर जो है, हाँ, कबूजियर ने जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग्स हैं उनमें जो बिल्ट अप फर्नीचर है, जैसे हाई कोर्ट के कोर्ट्स में हो गया या असेंबली के हॉल में हो गया, जो बिल्ट इन फर्नीचर, जो फिक्स फर्नीचर है, वो कबूजियर की ड्राइंग्स में है। पर जो ये लूज फर्नीचर है, जो चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, व्हाटएवर, राइट। वो सारा जॉनरे का डिजाइन।
वाह। So for example, if I tell you some of the popular buildings which he has done, गांधी भवन जो जॉनरे का डिजाइन है, गांधी भवन, एसी जोशी लाइब्रेरी हो गया, जो म्यूजियम है वहाँ पे आर्ट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी में, या आपका कबूजे सेंटर हो गया ये वाला, कई प्राइमरी स्कूल्स जो छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स है, सेक्टर 7 में, 16 में, इधर उधर, एंड कॉलेजेस। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो हम जाते हैं हर जगह, हम हमेशा वहां पे जाते हैं, पर हमको पता ही नहीं कि ये जॉनरे ने डिजाइन किया हुआ है। तो चंडीगढ़ में जॉनरे का इम्पैक्ट इनफैक्ट मैक्सिमम है। अगर आप सिटी की इमेज की बात करते हैं कि आप सिटी में जब घूमते हैं, आप जब शहर में जाते हैं इधर उधर, आपको शायद जॉनरे की बिल्डिंग ज्यादा दिखती हैं और आपको कबूजे का काम काफी कम दिखता है। अच्छा। और मैं सच बताऊं, ये तो मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था अपने एंड से आपसे बात करने से पहले, तो मुझे ये नाम मेरे सामने आ गया और मुझे भी नहीं मालूम था कि इनका इतना बड़ा और रोल है। उनका कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ उन तक नहीं था, उन्होंने पूरी एक जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स थी, हम्म। जो चंडीगढ़ की जो पूरी जनरेशन ऑफ, उन्होंने लिटरली उनको ट्रेन किया। वो लोग रात को कबूजे सेंटर में दे यूज्ड टू हैव नाइट क्लासेस, जैसे अच्छा। बूट कैंप नहीं होता कन्नौज में। जी जी। क्योंकि आपने एक चीज बना तो दी, पर उस चीज को संभालना कैसे, उस लेगेसी को आगे कैसे लेके जाना है, उनके थॉट्स को खोलना है आपको, जो इंडियन आर्किटेक्ट्स हैं। तो एक होता है ना मेंटरिंग ऑफ पीपल, हम्म। वो पूरा मेंटर करना, डिपार्टमेंट को रन करना, सब कुछ करना, इन बिल्डिंग्स को बनवाना। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑल्दो हम कहते हैं कि कबूजर ने डिजाइन किया, पर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, हम्म। उसका जो डिटेलिंग है, वो सारी पियर जॉनरे ने की है। तो क्या हम उस लेगेसी को संभाल पाए? हाँ, बहुत हद तक। आपको सच्ची बताऊं, ये हम लोग ना कई बार बहुत सार्कास्टिकली बोलते हैं इस चीज को, बट आई एम नॉट जोकिंग। आप बाकी सिटीज से कंपेयर करो, चंडीगढ़ के टाइम पे दो सिटीज और बनी थी, ब्रासीलिया एंड क्रैनबेरा। तो हमारे आर्किटेक्चरल सर्कल्स में बहुत डिस्कशन होती है इस बात की, लाइक कि वर वी एबल टू प्रिजर्व इट और नॉट। मेनी अदर सिटीज हैव नॉट बीन एबल टू डू दिस, जितना हमने संभाल के रखा हुआ है ना, जो तो हमने अभी संभाल के रखा हुआ है। जी। बट यस, अभी हाँ हम लोग टिपिंग पॉइंट पे हैं। हम्म। जो नेक्स्ट साल है वो बहुत क्रिटिकल है। अभी हम एक बिल्कुल टिपिंग पॉइंट पे आ गए हैं। अगर हम जरा सा है ना, फिर हम बिल्कुल नीचे जाएंगे। और लाइक अब वो स्टेज आ गया, जब हम वो क्या चीज़ें हैं, वो टिपिंग पॉइंट क्या है? टिपिंग पॉइंट इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी वांट टू डू मेजर चेंजेस, व्हेन people make wrong decisions when they're under pressure, राइट। and a city is also like that, हम्म। कि when you're under pressure and you don't have people with a lot of foresight, or who don't want to go into the depth of the problem कि problem में है क्या, तब क्या होता है, आप शॉर्टकट निकालते हो, और वो शॉर्टकट के बाद वो परमानेंट हो जाता है। एब्सोल्युटली। So we need people who can actually deliberate, who can think over things, who, if they're not visionaries, at least they have a vision, or they are aware of what will happen कि इससे ये होगा, डोमिनो इफेक्ट जो होता है ना, ये करेंगे तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये हो जाएगा अल्टीमेटली। हाँ। सो एटलीस्ट यू कैन थिंक ऑफ 5 steps फर्दर। राइट। ये शॉर्ट टर्म तो मैंने मेजर निकाल दिया कि चलो मैंने ये बायलॉ चेंज कर दिया, चलो मैंने ये चीज निकाल दी, इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, फ्यूचर असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, जी जी। वो हमको हर चीज का, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हाउसिंग के बायलॉज है, चाहे वो कोई भी चीज है, जी। वी हैव टू एक्ट वेरी केयरफुली राइट नाउ। लाइक इट्स अ टिपिंग पॉइंट कि अगर हमने सही डिसीजंस ले लिए तो हम बहुत सारे डैमेज को वो भी कर लेंगे, रिवर्स भी कर पाएंगे शायद। और हाँ। अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया तो वो एग्रीवेट भी हो जाएगा और आगे जाके और बढ़ जाएगी प्रॉब्लम, पर सॉल्व नहीं हो पाएगी। सॉल्व नहीं हो पाएगी। दैट इज वन टिपिंग पॉइंट। एब्सोल्युटली। लास्ट के 1 या 2 मिनट उस, और एक क्वेश्चन जो लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे, मैं सच बताऊं क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है, तो अदरवाइज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बात करते करते कई क्वेश्चन आ जाते हैं आपके माइंड में। ये जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि हमने कॉल रिकॉर्डिंग से पहले भी थोड़ी सी बात की थी आपसे, कि मैं कहीं सुन रहा था किसी को और उसने बड़ी अच्छी तरह डिस्क्राइब किया कि जो आर्किटेक्चर है ये चीज़, इट्स अ काइंड ऑफ म्यूज़िक, इट्स अ सिम्फनी। अगर कोई समझे इसको, मतलब अगर, और इसकी जो भाषा है वो विजन है, जिससे आप कनेक्ट करते हो, थ्रू विजन यू लिसन टू दिस म्यूज़िक, दिस सिम्फनी। क्या हम हमारे हमारे इतिहास में अगर अपने ग्रंथों को भी पढ़ें, और हमारी हिस्ट्री भी रही है कि हमने अच्छी बिल्डिंगें बनाई हैं, अभी भी हमने हेरिटेज संभाल के रखा है, चाहे मुगलों का रहा हो, चाहे वो मुगलों से पहले किसी ने राज किया हो, क्या हम आज की जनरेशन उस चीज़ को फॉलो कर पा रही है? एंड फॉर मेनी रीजंस। एक तो ये जो बीमारी लगी है ग्लोबलाइजेशन की, है ना, कि हमको तो ना अमृतसर को एम्स्टर्डम बनाना है।
हाँ। ठीक है, हमको तो ना मतलब जो एक साधुपुरा करके जगह को सिंगापुर बनाना है हमको। ये जो बीमारी हमको लगी है ना कि हमको तो चंडीगढ़ को दुबई बनाना है, हमको चंडीगढ़ को कुछ और शहर बनाना है। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, और वो हमारे खाने में भी आ रहा है, हमारे पहनावे में भी आ रहा है, हमारी कल्चर में। आप देखिए पंजाबी म्यूजिक जिसको आप बोलते हैं अब, जी। दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज इट इज इन पंजाबी, इट इज नॉट पंजाबी म्यूजिक। राइट। ना वो लिरिक्स मैच करते हैं हमारे कल्चर से, पंजाबी कल्चर से, ना वो ट्यून्स मैच करती है, ना वो इंस्ट्रूमेंट्स मैच करते हैं। पर जस्ट बिकॉज वो पंजाबी में बोल रहा है या गा रहा है, हम्म। यू से इट इज पंजाबी म्यूजिक। नो, इट इज नॉट पंजाबी म्यूजिक ऑफ कोर्स। सो आई एम राइट। नॉट सेइंग इम्प्रोवाइजेशन नहीं होनी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग इनोवेशन नहीं होनी चाहिए। आप किसी चीज का एसेंस ही खत्म कर देते हो अगर आप, तो ये जो एक हो गया ना कि कई बार लगता है कि हर घर एक जैसा लगने लगा, वही स्टील की रेलिंग, वही लकड़ी की पैनलिंग, वही सब कुछ, तो एक आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है हर जगह। राइट। वही हर मॉल की एक शक्ल क्या है, मॉल होगा, बड़ी सी बिल्डिंग, उसमें पूरा कांच। हाँ। इंडिया में कहाँ से शूट करते हैं? इंडिया में तो कांच होने, ग्लास होना ही नहीं चाहिए, अनलेस आप हिल्स में बना रहे हो, वो भी साउथ फेसिंग। इंडिया में तो ग्लास चलना ही नहीं चाहिए। राइट। बट क्योंकि आपने मैगजीन्स में पढ़ा, आपने देखा, या लाइक इट्स लाइक पीपल वेयरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स। हम्म। मैं जिम में देखती हूँ कि सबने वो टाइट फिटिंग नायलॉन, जिम में बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट जो आर क्लाइमेट कपड़े पहने, तो वो सर्दियों के लिए कपड़े बने हैं, जी। वो जी। हमारे क्लाइमेट के लिए, हमारी स्किन के लिए नहीं बने वो। करेक्ट। आखिरी में सेम प्रॉब्लम हो रही है कि वी आर नॉट बीइंग एबल टू मेक आर्किटेक्चर विच इज ऑथेंटिक, विच इज इन आर कंटेक्स्ट, हमारे कंटेक्स्ट के हिसाब से जब बनाओ, वो हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। हमने अपनी हिस्ट्री को रेफरेंस पॉइंट नहीं ले रहे हैं शायद, यू अगर डोंट ऐसा हैव कह टू गो सके तो। बैक सो मच। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ना, आपको जब भी कोई पब्लिक बिल्डिंग बनानी हो, पहले आप मंदिर को देखो, फिर आप किसी महल को देखो, फिर आप एक पब्लिक बिल्डिंग बनाओ। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। जो सारे जो इंडिया के जो ग्रेट आर्किटेक्ट्स रहे, लाइक एक मिस्टर बीवी दोशी थे, who just passed away, who got the Pritzker Prize, which is like the Nobel Prize of Architecture, ठीक है? ओके। And he was 95 अभी when he passed away। उनका आर्किटेक्चर मॉडर्न आर्किटेक्चर में ही आता है, बट वो बिल्कुल इंडियननेस में रूटेड है। जो इंडियन जो मतलब, इट इज सो अमेजिंग कि वो वास्तु भी यूज कर रहे हैं, वो बिल्डिंग बिल्कुल मॉडर्न लगती है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि वो मंदिर की घंटियां लगा रहे हैं या उसकी ऑर्नामेंटेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो उस एसेंस को कैप्चर कर रहे हैं कि अच्छा कोर्टयार्ड चाहिए हमको, हमको इस टाइप की लैंडस्केपिंग चाहिए, बिल्डिंग का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, बाहर की उससे लोगों से क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल एनआईएफटी में कोई और आर्किटेक्ट राजरीवाल, उन्होंने कहा अच्छा घाट क्या होता है, घाट इज लाइक अ कल्चरल स्पेस, उसमें क्या जी। होता है, स्टेप्स होते हैं, और अपनी बिल्डिंग में स्टेप्स दे दिए। तो इट इज लाइक आप इंडियन, मैं ये नहीं कह रही कि आप कॉपी करो अपना हिस्ट्री को या आप उन्हीं के ऊपर जाके चिपक जाओ, आप उसका एसेंस निकालो कि व्हाट वर पीपल ट्राइंग टू डू, व्हाट वाज राइट। गुड अबाउट इंडियन आर्किटेक्चर, व्हाट वाज गुड अबाउट वास्तु। वास्तु इज नॉट मम्बो जम्बो, वास्तु इज अ साइंस, एक्चुअली पूरा साइंस। साइंस है वो। जी। आप उसकी साइंटिफिक एस्पेक्ट को समझो, उसको पकड़ो, और उसको फिर एक मॉडर्न बिल्डिंग में आप इम्प्लीमेंट कर सकते राइट। एक वीडियो बनाया था मैंने इस पे वास्तु के ऊपर ही। मैंने हैदराबाद से जुड़े थे एक सर मुझसे, उन्होंने वास्तु पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी कि इट्स एब्सोल्युटली इट्स अ साइंस, और उनके फादर जो थे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो, तो वो हो। समझ साइंस सकते है। हैं कि इट इज़ ऑल साइंस। दीपिका जी, सच बताऊं मुझे बहुत मज़ा आया, और दिल से शुक्रिया, थैंक यू कि आपने टाइम दिया। जाते जाते आप एक कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, अगर उस तक कोई मैसेज पहुंचा सकें आप। मैसेज सिर्फ यही होगा कि एक मैसेज ये होगा कि आप, हम लोग इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो एक कलोनियल हैंगओवर। मैं आपको सच्ची बताऊं, जैसे चंडीगढ़ की भी हम बात करते हैं ना, आपने मुझसे बहुत बार कर्बूज़ेर का पूछा। हम लोगों को ना पता ही नहीं कि जो इंडियन टीम थी, जी। कर्बूज़ेर वाज जस्ट द डिजाइनर। राइट। तो आप अगर मैं एक मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मूवी में एक डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, और एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, फिर एक एक्टर होता है, सब कुछ होता है। तो हर एक का रोल होता है, और कई लोगों का बहुत अहम रोल होता है। तो कबूजर वाज जस्ट अ फेस फॉर द एंटायर थिंग। राइट। और जो इंटायर प्रोजेक्ट था वो इंडियंस ने ही रन किया था। इंडियंस ने ही सोचा था कि गार्डन सिटी होना चाहिए, इंडियंस ने सोचा कि लेक बनना चाहिए, इंडियंस ने सोचा कि ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इंडिया में ही होगा। सारी रिक्वायरमेंट जो थी, सारा जो उसका प्लानिंग था, सब कुछ। माई रिक्वेस्ट वुड बी, प्लीज गो टू द म्यूजियम। देयर इज आर्किटेक्चर म्यूजियम सेक्टर 10 में और जी। कबूजे सेंटर में। आर्किटेक्चर म्यूजियम में तो जरूर जाइए, सेक्टर 10 वाले में, क्योंकि उसमें पूरी जो एक चंडीगढ़ की कहानी है ना, क्यों बना, कैसे बना, क्या चीज कैसे बनी, वो बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। और उसको देख के आपको रियलाइज होगा कि जो इंडियन टीम थी, जो इंडियन लोग थे, उनके लिए चंडीगढ़ की इंपॉर्टेंस क्या थी,
और उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया। और ये एक्चुअली इट इज़ वेरी मच इन इंडियन सिटी, इट इज़ नॉट अ सिटी प्लान्ड बाय अ यूरोपियन हु वाज कॉल्ड ऑन अ विम कि चलो जी शौक चढ़ा हमको एक फिरंगी आकर लेके आने का। चंडीगढ़ की लेगेसी बहुत डीप है। और एक्चुअल में जैसे मैं वास्तु की बात कर रही थी, कबूजियर का जो मंत्र था इट वाज मैन कॉस्मॉस रिलेशनशिप, ओके। कि नॉट जस्ट मैन एंड बिल्डिंग, मैन कॉस्मॉस रिलेशनशिप, कि आर्किटेक्चर का रोल क्या है कि एक इंसान को नेचर से जोड़े, जो चंडीगढ़ में दिखता है। पेड़ है, लेक है, ओपन स्पेसेस हैं, स्काई दिख रहा है, कमरे के अंदर लाइट आ रही है, वेंटिलेशन आ रही है, सब कुछ हो रहा है। जी। तो ये सब चीजें जब तक हम नहीं समझेंगे ना, जब तक हम शहर की एसेंस को नहीं समझेंगे, तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या बचाना है और क्यों बचाना है। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग यू कुड डू इज एजुकेट योरसेल्फ अ लिटिल एंड इट विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज। यस, ऑफ कोर्स। आपने मेरी आंखें तो खोल दी। आज मैं इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन से जितना कुछ सीख के जा रहा हूँ, शायद 15-20 साल जब से चंडीगढ़ में हूँ, मुझे नहीं मालूम था चंडीगढ़ के बारे में। आई एम सो ऑनर्ड, आई एम सो ग्लैड दैट आई स्पोक विद यू। आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आई होप मैं फिर कभी आपसे मिलूंगा और आपसे और बातें करूंगा। थैंक यू सो मच दीपिका जी थैंक फॉर यू, योर टाइम। थैंक यू, थैंक थैंक यू, टेक केयर, यू। थैंक यू। तो ये थे दीपिका जी, जिन्होंने मेरी तो आंखें खोल दी। मुझे अपने शहर के बारे में कितना कुछ नहीं मालूम था। एक से बढ़कर एक शानदार बातें उन्होंने बताई इस खूबसूरत शहर के बारे में, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के बारे में, जो शायद आप में से कुछ लोग होंगे जिनको शायद नहीं पता होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये सारा वीडियो आपको अच्छा लगा, ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइफ आजकल विद तरुण। थैंक यू।